एक घर का सबमर्सिबल मोटर का स्टार्टर है। इसमें एक फॉल्ट और रखा है कि जैसे ही इसको अपन ऑन करते हैं आपकी क्या होती है, घर की पूरी सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसमें लगा हुआ है आपका वोल्टमीटर जो कि वोल्टेज दिखाएगा, फेज और न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट होते हैं इस जगह, यानी कि आपका ये सर्किट पूरा सही है। दोनों को टच करेंगे, ये देखिए अच्छे से आवाज़ आ रही है। नमस्कार साथियों, आपका जो है घर का सबमर्सिबल मोटर का स्टार्टर है। इसमें एक फॉल्ट और रखा है कि जैसे ही इसको अपन ऑन करते हैं आपकी क्या होती है, घर की पूरी सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसमें इस फॉल्ट को ढूंढेंगे और साथ ही इसको सही करेंगे, साथ ही इसकी पूरी वायरिंग आज देखेंगे कि कैसे इसकी आप वायरिंग कर सकते हो, कैसे इसको जो है घर पे ठीक कर सकते हो। बस साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लगा हुआ है आपका वोल्टमीटर जो कि वोल्टेज दिखाएगा। सिंगल पेज में 230 वोल्टेज आता है। अगर आपके वोल्टेज 230 आ रहे हैं तो इसका मतलब ये मीटर आपका सही है। यहाँ पर ये दिखाएगा आपका रीडिंग, कितना लोड आपका चल रहा है। ये आपका MCB है, ओवरलोड पे और शॉर्ट सर्किट पे ये आपकी ट्रिप हो जाएगी। मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए आप इस स्विच से यहाँ पर डायरेक्ट इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। ये आपका इंडिकेटर है, जब आपकी मोटर चलती रहेगी तब आपका ये जो इंडिकेशन ग्लो होता रहेगा। यहाँ पर ये मीटर पुश बटन है जिसको दबाकर आप अपने वोल्टमीटर यहाँ पर चेक कर सकते हो। अब इसकी वायरिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इनकमिंग के रूप में आपकी यहाँ पर जो है फेज और न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। इस जगह पर आपके क्या होते हैं, फेज और न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर आपका जो है फेज को लगाया जाता है और न्यूट्रल तार यहाँ पर लगाया जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए फेज आपका डायरेक्ट जो है कहाँ पर जाता है, सीधा MCB में जाता है, इस जगह पर जाएगा। उसके बाद MCB से आउटपुट होगा, यहाँ से आउटपुट हो रहा है MCB से। उसके बाद आपका गया एमीटर में। आप देखिए सबसे पहले कौन सा लगा हुआ आपका, ये एमीटर लगा है। तो एमीटर में आपको सीरीज में दोस्तों इसे कनेक्शन करने होंगे। एक पॉइंट यहाँ लगाया, दूसरे पॉइंट से आउटपुट यहाँ पर लिया हमने और ये सीधा चला गया आपके स्विच के पास में। आप देखिए थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पर ये जो येलो कलर का तार है वो कहाँ पहुँच गया आपका, स्विच के पास में। और स्विच से वापस इसको आउटपुट किया हमने और ये चला गया आपके तीसरे नंबर के पॉइंट पे, यानी कि जो मेन मोटर से जो आर वाला तार आएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग का, वहाँ पर दोस्तों इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे तीसरे नंबर की टीबी पे, इस पर 5 पॉइंट है तो तीसरे नंबर पे इसको कनेक्ट करना है। साथियों, 3 टेस्ट लैंप से अपन इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो एक पॉइंट है मेन इनकमिंग का, यहाँ पर आपको लगाना है और यहाँ से आपको इस वाले आउटपुट पॉइंट पे लगाना है। देखो यहाँ पर आपका ग्लो कर रहा है। उसी प्रकार से आपका जो है MCB के आउटपुट पॉइंट पर भी यहाँ पर आपको ग्लो करना चाहिए। देखो यहाँ पर ग्लो कर रहा है आपका, ये यानी कि यहाँ तक का सर्किट आपका पूरा। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए एमीटर के दूसरे पॉइंट से लेकर आपका जो है यहाँ पर आउटपुट आया हुआ है, दिखाना है आप थोड़ा। ये देखिए यहाँ से लेके आपका पूरा सर्किट यहाँ से स्विच से होते हुए और इस तीसरे पॉइंट पे आया हुआ। तो तीसरे पॉइंट पे अपन तार लगाएंगे और एक तार यहाँ पर लगाएंगे। देखो यहाँ पर भी आपका ग्लो कर रहा है पूरा, ये यानी कि आपका ये सर्किट पूरा सही है। ये देखिए ठीक है, थोड़ा कार्बन आ रहा है इसलिए ये ब्लिंक कर रहा है, लेकिन आपका ये पूरा सर्किट सही पूरी, क्योंकि वायरिंग कहीं भी कटी हुई नहीं है। ये देखिए ठीक है साथियों, अब अपन यहाँ पर कैपेसिटर को टेस्ट करेंगे कि ये सही है कि खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 230 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर डायरेक्ट देंगे अपन। ठीक है, कितने सेकंड के लिए, 2 से 3 सेकंड के लिए। देखो आप क्या करेंगे, इस पर यहाँ पर जो है दोनों को टच करेंगे, ये देखिए अच्छे से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ये सही है। ठीक साथियों, अपनी जो वायरिंग है यहाँ पर पूरी हो चुकी है। हमने इसकी जो फॉल्ट केबल थी वो निकाल दी और यहाँ पर दूसरी केबल इसमें डाल दी है। तो इनकमिंग के रूप में यहाँ पर फेज लगाया। तो यहाँ पर जो फेज आपका MCB से वायरिंग होते हुए आपका सीरीज में हमने यहाँ पर एमीटर लगाया। यहाँ पर आप देखेंगे एम्पीमीटर जो है यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद एम्पीमीटर से जो वायर आया आपका स्विच के लिए आया, स्विच से जो आउटपुट गया आपका सीधा तीसरे पॉइंट पर, जो कि आपका जो सबमर्सिबल मोटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग तार, वो यहाँ पर लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार से न्यूट्रल था, वो हमने यहीं से न्यूट्रल को लेके जो 5वें पॉइंट पे था वहाँ पर दे दिया, यानी कि कॉमन वाले पे ये लगने वाला है। तो यहीं से दोस्तों अपन ने एक न्यूट्रल लिया जो कि आपका इस इंडिकेशन लैंप के लिए गया, और इंडिकेशन लैंप के लिए यहाँ पर हमने फेज यूज किया और यहीं से हमने इसका न्यूट्रल यूज किया। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनी ये वायरिंग है यहाँ पर पूरी कंप्लीट हो चुकी है।